एमपी दर्शन एक बार फिर आप लोगों को ले आया है एक और भव्य प्रतिमा के सामने, जो कि नर्मदा रोड स्थित है। क्या नाम है आपकी मंडली का नाम क्या है? आदर्श दुर्गा समिति। और ये कहाँ की है? ये अपने आदर्श नगर की ग्वारी घाट रोड। आदर्श नगर ग्वारी घाट रोड। विगत कितने सालों से रख रहे हैं प्रतिमा? 40 साल हुए। ये माता का कौन सा विग्रह है जो हमें देखने को मिल रहा है? ये माता का बैठ मतलब शांति रूप में है अपना है, और क्या बोलते हैं, शांति रूप में बैठी हुई माता रानी है। अच्छा, मतलब साउथ की महारानी है। हाँ, तो ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये साउथ की यहाँ महारानी है जो यहाँ विराजी गई हैं। और समिति के सदस्यों ने बताया कि विगत कितने सालों से? 40 सालों से लगातार अपने परिश्रम से ये लोग रख रहे हैं। और एमपी दर्शन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही रखते रहें। धन्यवाद। तो सब मिलके बोलेंगे जय हो माई की। एमपी दर्शन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सौरभ सब लोग कैमरामैन शेखर राजभर के साथ अब पहुंच गए हैं JBN दुर्गा एंड गणेश उत्सव समिति में। और ये भव्य प्रतिमा जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये माता का कौन सा स्वरूप है? ये माता का बोला तो अष्टभुजी माता है। बंगलामुखी स्वरूप है। दुर्गा जी के स्वरूप में। विगत कितने सालों से आप ये प्रतिमा रख रहे ये हैं? 10वां वर्ष है। 10वां वर्ष है। स्थापना का। कितने लोग हैं आपके साथ मंडली में? लगभग 100 लड़के हम लोग। 100 लड़के हैं। और हर साल ही आप रखते हैं? हर साल 10। तो जैसे आपने कहा गणेश उत्सव समिति, तो क्या गणेश जी भी रखे जाते हैं? जी, 10 साल से गणेश जी की भी स्थापना है। दोनों स्थापना साथ में चल रही है। और 9 दिन माता की आरती, पूजन, भंडारा, ये सब होता है? सब कुछ। अभी अष्टमी के दिन महाआरती रहेगी, और नवमी के दिन कन्या भोजन और भंडारा, और 12 के दिन चल समारोह के साथ जुलूस रहेगा माता। डेली बच्चों के लिए नए नए गेम भी खिलाए जाते हैं हमारी समिति के द्वारा। बच्चों का मनोरंजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं हमेशा। जैसे कि अब आज मटकी फोड़ का कार्यक्रम है, कल बच्चों के लिए कुर्सी दौड़ थी, फिर आखिरी में जैसे हर प्रकार के अभी जैसे दशहरा का दिन आएगा तो उस दिन हम लोग रावण दहन भी करेंगे। एक छोटे रूप में रावण दहन करते हैं कॉलोनी के रूप में। बच्चों को पूरा इन्हें राम जी का स्वरूप दे के, सीता जी का स्वरूप दे के एक छोटा सा कार्यक्रम वो भी करते हैं। और उसके बाद फिर चल समारोह की तैयारी रहती है। जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मंडली है वो बच्चों को अच्छे संस्कार भी दे रही है, और साथ में उनका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। जी बिल्कुल। अगर हम रावण दहन की बात करें तो एक रामलीला का एक छोटा स्वरूप भी मिल जाएगा, जिसमें कि बुराई की हार होगी और अच्छाई की जीत होगी। तो इसी के साथ हम सब जयकारा लगाएंगे। बोलो जयकारा शेरा वाली का, सच्चे दरबार की जय। अब हम आ गए हैं जय भवानी दुर्गा उत्सव समिति के तहत रेतनाका ग्वारी घाट, और हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका नाम? चंद्रशेखर सोनी जी। सोनी जी, ये जो भव्य प्रतिमा हमको देखने को मिल रही है, ये माता का कौन सा रूप है? ये माता का रुद्र रूप है, और ये हमारे इधर कम से कम नहीं तो 30-35 साल से विराजमान होती, स्थापना होती है इनकी। जी। सभी भक्त लोग मिलकर कुछ स्थापना करवाते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ जवारे भी रखे गए हैं। जी। तो जवारे पूजन भी होता है अपने यहाँ? जी, जवारे पूजन होता है, भंडारा वगैरह सब होता है। आपकी इस मंडली में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं? हमारी मंडली में कम से कम 70 सदस्य हैं। 70 सदस्य हैं। और प्रतिवर्ष ये रखा जाता है? हर साल 35 साल से इस मूर्ति की स्थापना हो रही है इधर। 35-40 साल हो गए हैं जी। और सभी मिलकर इसका काम करते हैं। और कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ किए जाते हैं? अब कार्यक्रम तो पहले बहुत होते थे, अब क्या है समय के साथ सब बदलाव हो गए। अब तो भजन आखिरी दिन ये कलश यात्रा और भंडारा तो होता ही होगा? भंडारा होता है, 8वें के दिन कन्या भोजन होता है, और 9वें के दिन भंडारा होता है, महाआरती होती है, और बहुत से पूजन पाठ होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एमपी दर्शन की टीम के तरफ से। आशा करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही माता की सेवा निरंतर करते रहें। जय हो माई की। अब हम आ गए हैं माँ नर्मदा दुर्गा उत्सव समिति ग्वारी घाट उमा घाट जबलपुर में। हमारे साथ हैं मंडली के कुछ लोग, और सामने है एक भव्य प्रतिमा माँ नर्मदा स्वरूपन माँ दुर्गा माई की। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये माता का कौन सा स्वरूप है जो यहाँ दिखाया जा रहा है? भैया, ये इनका सिंपल स्वरूप रखे हैं इस बार हमने, और हर वर्ष हमारा अलग अलग स्वरूप के हम रखते हैं। तो इस बार हमारे सामने नाना जी रहते हैं, तो उनकी इच्छा थी कि इस बार प्रतिमा हम रखेंगे, तो उनकी तरफ से प्रतिमा है इस बार, और हमारा ये सिंपल स्वरूप है।
और जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, ये उमा घाट का एक पावन स्थान है जबलपुर में। बहुत सारे लोग हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपना माँ नर्मदा की का दर्शन भी करते हैं और साथ में माता का भी दर्शन करते हैं। तो आप लोगों को और क्या क्या कार्यक्रम करते हैं आप इन 8-9 दिनों में? हमारा सबसे पहला रहता है पंचमी को भव्य महाआरती रहती है। हाँ। फिर पंचमी को ही भंडारा भी रहता है और नवमी को हम पंचमी से हमारी महाआरती स्टार्ट हो जाती है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी को हमारा कन्या भोजन, हवन और क्या है कि जो भंडारा वगैरह रहता है। नवमी को हमारी एक और भव्य आरती होती है। उसके बाद हमारा 10वां को सब कार्यक्रम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और फिर हमारी शरद पूर्णिमा को मूर्ति उठती है शाम को। ठीक। सबसे पहले हम आप ये जानना चाहेंगे कि आपके मंडली में कितने लोग हैं? जी, हमारी मंडली में तो वैसे टोटल जो लड़के हैं मेरी उम्र के खासकर, तो वो मुश्किल से 20 लड़के हैं और बाकी बड़े लोग हैं हमारी समिति में। और हम मतलब सीनियर सिटीजन ज़्यादा है? जी नहीं, सीनियर सिटीजन कम है। हम सिर्फ लड़के हैं जो मेरी उम्र के हैं। हमसे 15 से 20 लड़के हैं जो हम सभी मिलके, सभी भाई लोग मिलके इकट्ठा करते हैं और हर साल हम सभी भाई लोग मिलके ये पूरा करते हैं। ये हमारा 3रा वर्ष है इस बार गौरी घाट। चलिए, एमपी दर्शन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप ऐसे ही माँ की सेवा में लगे रहें। सब मिलके बोलेंगे जय हो माई की, जय माता दी, मातृ नर्मदे हर हर। भव्य सिंहासन पर विराजी माता एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं ग्वारी घाट स्थित ये भव्य प्रतिमा। आइए अब जानते हैं यहाँ पे कि ये जो विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये जो माँ की प्रतिमा देख पा रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं और साथ ही बात करते हैं यहाँ के मंडली वालों से। नमस्कार, हम एमपी दर्शन टीम से आए हुए हैं। मेरा नाम सौरभ सबलोक है, कैमरामैन शेखर राजभर के साथ। हम ये जानना चाहेंगे कि ये माता की कौन सी मूर्ति है जो आपने स्थापित की है? कौन सा स्वरूप है माँ का? ये दुर्गा माँ का स्वरूप है। ये 78वीं साल है दुर्गा माता को स्थापित की जा रही है यहाँ पे। मतलब विगत 78 साल से आप कर रहे हैं? 78 साल से यहाँ पे प्रतिमा रखी जा रही है दुर्गा माता की। ये श्री माँ विघ्न विनाशिनी दुर्गोत्सव समिति ग्वारी घाट झंडा चौक जी, जो यहाँ पे 78 वर्षों से रखी जा रही है माता। कितने लोग हैं आपकी टीम में? मतलब आपकी मंडली में कितने सदस्य हैं? सदस्य क्या, ये हम पूरा परिवार ही है पूरा, मतलब जो ग्वारी घाट झंडा चौक में सारा पूरा परिवार ही है ग्वारी घाट झंडा चौक। ये सामने व्यापारी जो हैं इनका भी आपको सपोर्ट पूरा मिलता है? व्यापारी संघ का सपोर्ट मिलता है और नीचे भी जो व्यापारी संघ है उनका भी पूरा सपोर्ट मिलता है। और जैसा कि आपने बताया कि आप 78 सालों से इसको रख रहे हैं, तो हर साल माता के अलग अलग स्वरूप रखते हैं? काली जी भी रखते हैं? नहीं, काली जी नहीं, दुर्गा जी ही, सिर्फ दुर्गा जी रखते हैं। चलिए ठीक है। और आखिरी दिन सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन कोई भव्य समारोह होता है, भंडारा होता है? हाँ, अष्टमी को पूजन हवन होता है और नवमी के दिन भंडारा कन्या भोजन होता है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एमपी दर्शन आपको इस पावन पर्व की बेला पे बहुत बहुत बधाई देता है और आशा करता है कि आगे भी आप ऐसी भव्य प्रतिमाएं रखते रहें, माँ की सेवा करते रहें। जय हो माई की, जय हो। ओम महाकाली कृपायनी देव माता दुर्गा रूपी देवी पार्वती नमस्तुते। हे माँ नमस्तुते। आज एमपी दर्शन की टीम आ गई है एक बार फिर आपको काली माता का एक और भव्य स्वरूप दिखाने, जो कि स्थित है ग्वारी घाट के समीप। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ की मंडली के लोगों से। जय हो माई की। जय माँ। सर्वप्रथम आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं एमपी दर्शन की तरफ से। हमारी जो टीम है एमपी दर्शन की, वो यहाँ पे जितने भी भव्य प्रतिमाएं हैं मध्य प्रदेश में या जबलपुर में या जबलपुर के आसपास, उन सब का एक अवलोकन करती है। इसी में हमने देखा एक भव्य मूर्ति यहाँ पे, तो हम रुके हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि माता का ये जो रूप है, ये भद्रकाली का रूप है या कौन सी काली माता है? ये चंडी माँ। चंडी माँ का रूप है। चंडी। विगत कितने सालों से आप ये स्वरूप रख रहे हैं? ये 17वां साल। तो ये आप लोग सिर्फ काली जी ही विराजते हैं? जी। अच्छा, और 17 सालों से निरंतर कर रहे हैं? 17 सालों से निरंतर करते आ रहे हैं। और कितने लोग हैं आपके मंडली में? करीब 50 लोग हैं, लड़के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा कोई बड़े नहीं है। ये समिति के सदस्य खास में कुछ 20 लोग हैं। हालांकि बच्चे बहुत बड़े दिख रहे हैं मुझे। नहीं, खास में 20 लोग हैं करीब हम लोग जी, समिति के सदस्य जो हैं जी। और क्या क्या कार्यक्रम करते हैं आप 9 दिन में? 9 दिन में हमारे खास तो आगमन रहता है जी, माता रानी का,
बैठकी के एक दिन पहले लेने जाते हैं और दूसरे दिन सुबह बैठकी वाले दिन यहाँ माता रानी विराजमान हो जाती हैं। शाम को उनकी स्थापना पूजन करते हैं और फिर रोज़ की तरह ऐसे ही महाआरती होती हैं बाकायदा। और शाम पंचमी के दिन भव्य महाआरती होती है, प्रसाद भोग भंडारा भी होता है। खास बात यह है कि हमारे यहाँ पे हर दिन मतलब महाआरती का प्रोग्राम किया जाता है जी। खास बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो महाकाली की प्रतिमा बैठाते हैं, तो हम लोग के यहाँ पे माता रानी की कृपा ऐसी होती है कि हर दिन हर एक भक्त आता है और महाआरती और विशाल भंडारा आयोजन वगैरह हो ही जाता है। तो ये माता रानी की कृपा है हमारे यहाँ पे, और लगातार हम लोग 17 वर्षों से रखते आ रहे हैं ये रूप। और ये हमारे पंडित जी हैं, इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था मूर्ति रखने के लिए। छोटी सी मूर्तियाँ घर पे रखते थे, फिर इन्होंने धीरे धीरे प्रतिमा बढ़ाई है और फिर उस प्रतिमा को हम लोगों ने विशाल रूप दिया है माता रानी के आशीर्वाद से। और अभी लगातार हम लोगों का प्रोग्राम आगे बढ़ते जा रहा है और अभी जागरण की तैयारी भी है। तो पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा के शाम को हम लोग यहाँ पे देवी जागरण भी होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, विसर्जन वगैरह धूमधाम से काफ़ी करते हैं हम लोग। अच्छा, एक रोचक तथ्य हम आपको बताना चाहेंगे। हमारी टीम जो है इस समय हर जगह करीबन देखा जाए तो पूरे जबलपुर में घूम रही है और कई जगह हम लोगों ने ये देखा कि जहाँ भी काली माता को विराजा जाता है वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बालक जरूर मिलता है हमको जो पहले छोटी प्रतिमा रखता था और अब धीरे धीरे अब उसका भव्यता स्वरूप चालू हो गया। तो हमारा ये मानना है हमारी टीम का कि जब माता खुद चाहती हैं तो तभी वो आती हैं, किसी व्यक्ति विशेष का ये सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ कर पाए। तो इसी भावना के साथ आइए जयकारा लगाते हैं, बोलो साचे दरबार की जय हो माई की। MP दर्शन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आशा करते हैं ऐसे ही आप माता की सेवा में निरंतर लगे रहें। जय हो माई की। ग्वारी घाट की रानी माता महाकाली उत्सव समिति भी आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है और आप लोग भी ऐसे हमारा सहयोग हमेशा करते रहें। हमारे माता रानी के दरबार में आप लोग हमेशा आएँ। आप लोगों से हमारा निवेदन है, अभी हमारे यहाँ पे नवरात्रि स्पेशल नवमे को जो भंडारा वगैरह होगा उसमें भी आप लोगों का आना बिल्कुल ज़रूर पधारें, पुनः पधारें। धन्यवाद। पंडित जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशोर द्विवेदी। आप सभी को, आपको विशेष रूप से महाकाली ग्वारी घाट रानी समिति की तरफ से जय माता दी और पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं। पंडित जी, विगत कितने वर्षों से माँ की सेवा में हैं आप? पिछले 17 वर्षों से यह मूर्ति स्थापित की जा रही है महाकाली का स्वरूप जी, और मैं निरंतर इनकी सेवा में मुझे आमंत्रित किया जाता है और मैं बराबर सेवा देते आ रहा हूँ। और मतलब मूर्ति को रखने के अलावा और क्या क्या यहाँ पे आयोजन किए जाते हैं, पूजन किया जाता है? जी हाँ, यहाँ पर फर्स्ट दिन से ही भक्तों का सैलाब रहता है और विशेष रूप से यहाँ पर महाआरती शाम के समय की जाती है जिसका समय होता है 8:30 बजे और गरबा जैसे प्रोग्राम, संगीत, महिला मंडल द्वारा भजन आदि यहाँ पर हर दिन आयोजित होते हैं। और यहाँ पर यह एक ऐसा स्थान बन चुका है माँ की भक्ति का कि लोग दूर दूर से आते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं और लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और भक्तों का सैलाब भी बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो पंडित जी। हम यही आशा करेंगे कि ऐसे ही निरंतर आप भी सेवा में लगे रहें और आपकी मंडली भी सेवा में लगी रहे। बिल्कुल, हम आपको भी शुभकामनाएं करते हुए कि आप हमारा सहयोग करें, हमेशा आते रहें। जय माता दी। जय हो माई की। जय हो। MP दर्शन अब आ गया है एक और भव्य प्रतिमा माँ काली की देखने और हमारे सामने है ये कौन सी जगह की प्रतिमा है, आप एड्रेस बताएं। ग्वारी घाट नर्मदा नगर। और आपकी समिति का नाम क्या है? जय महाकाली उत्सव समिति नर्मदा नगर ग्वारी घाट। विगत कितने सालों से प्रतिमा रख रहे हैं आप? 20 साल हो गए हम लोगों ने। 20वां साल है आप यहाँ 20वां साल है। तो हर बार काली जी ही रखते हैं कि कुछ और प्रतिमा? नहीं, हमेशा काली जी रखते रहे। पहले छोटे रूप में रखते थे, अब बढ़ते बढ़ते आज ये रूप में आ गई। मतलब माता अपना कद बढ़ा रही हैं और इसी की वजह से आप लोगों का भी कद बढ़ता जा रहा है। वो माई का चमत्कार है। माई का चमत्कार है। ये तो सही बात है कि व्यक्ति विशेष का कोई सामर्थ्य नहीं रहता, जब माँ चाहती हैं तभी ये उनकी मर्जी से सब हो जाता है। बिल्कुल। MP दर्शन मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास जितनी भी भव्य प्रतिमाएं हैं सबका एक अवलोकन अपने व्यूवर्स के लिए बना रहा है। इसी श्रृंखला में हम यहाँ आज आए थे।
हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। साथ ही हम ये चाहेंगे कि आगे आने वाले सालों में भी आप ऐसी ही भव्य प्रतिमा रखते हैं। बस माई की कृपा बनी रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। बिल्कुल, और तो बढ़ के चढ़ के होगा। ठीक है, तो सब जयकारा लगाएंगे, बोलो साचे दरबार की जय। जय हो माई।